पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की अनुपम कथा सुनकर हर्षित हुए और बोले कि चैत्र का महीना समस्त प्राणियों को सुखदायक होता है। ग्रीष्म ऋतु के आगमन की सूचना को लेकर आता कृष्ण पक्ष अत्यंत हर्षवर्धक होता है। अतः हे जनार्दन, आप कृपया चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में कुछ बतलाइए। इस एकादशी का नाम, विधि व किस देवता की पूजा का विधान है, कृपया विस्तार से बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, ऐसा ही प्रश्न मंधाता ने ऋषि लोमश से पूछा था। तब लोमश ऋषि ने बतलाया था कि मनुष्यों को पाप से छुटकारा दिलाने वाली यह उत्तम एकादशी पाप मोचनी कहलाती है। इससे संबंधित एक विचित्र कथा है। प्राचीन काल में एक समय चैत्र रथ नामक वन में मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे परम शिव भक्त थे। स्वर्गलोक से आई मंजु घोषा नामक अप्सरा मुनि को मोहित करने का प्रयास करने लगी। सितार बजाकर मधुर गीत गाने लगी। ऐसे मौके पर शिव शत्रु कामदेव भला कैसे पीछे रहता। उसने शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए छल बल प्रयोग किया। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा यानी डोरी बनाई, व नेत्रों को संकेत बनाया, कुचों को कुरी बनाया और मंजु घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस प्रकार कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हो गया। मेधावी मुनि युवा, हृष्टपुष्ट व यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। मंजु घोषा के मधुर गान ने मेधावी मुनि पर असर डाला और उस अप्सरा के सौंदर्य पर युवा मुनि मोहित हो गए। शिव रहस्य भूलकर काम के वशीभूत हो गए। दिन रात कैसे बीते, इस बात का उन्हें पता ही न चला। एक दिन मंजु घोषा ने विनती की कि हे मुनि, अब मुझे यहाँ आए बहुत समय हो गया है, कृपया स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर मंजु घोषा ने मुनि के संग कुछ और समय व्यतीत किया। उसने फिर से विनती करते हुए कहा, हे मुनि, अब आप मुझे स्वर्ग लौटने की आज्ञा दे दीजिए। मुनि बोले, अरे, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। इस पर अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप अनुमान लगाइए कि मुझे यहाँ आए कितना समय बीत चुका है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमण रत रहने के समय का प्रमाण 57 साल 7 महीने और 3 दिन ज्ञात हुआ, तो उन्हें क्रोध आ गया और उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे। तप को नष्ट करने वाली मंजु घोषा को श्राप देते हुए कहने लगे, हे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, जा, तू पिशाचिनी हो जा। हे पापनी, दुराचारणी, धिक्कार है तुझे। मुनि के श्राप से वह तुरंत पिशाचिनी हो गई। वह मुनि से बोली, हे मुनि, अब क्रोध त्याग कर कृपया इस शाप से मुक्ति का उपाय बतलाइए। मुनि को कुछ शांति मिली और वो बोले, रे दुष्टा, चैत्र माह के
कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर। इससे तेरी पिशाच देह से मुक्ति मिलेगी। मुनि उसे समस्त विधि बतलाकर अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को आया देखकर बोले, रे पुत्र, तूने ये क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताश्री, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। कृपया इस पाप से मुक्ति का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि व भक्ति पूर्वक व्रत करो। मेधावी मुनि ने पिता की आज्ञा अनुसार इस एकादशी का व्रत विधि विधान से किया। वह समस्त पापों से मुक्त हुआ। उधर मंजू घोषा की भी पिशाचनी देह से मुक्ति मिली। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचिनी एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करता है। ब्रह्म हत्या करने वाले व अगंबा गमन करने वालों के पाप इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। श्री राधे जय श्री कृष्ण।